माइक अनम्यूट करके बोलते जाना बीच में, है ना। और किसी के कुछ भी सवाल हो बिल्कुल बिंदास मुझे बीच में रोक करके कि सर ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, वो सब पूछ लेना बेटा तुम लोग। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, स्टार्ट करें ना। मुझे देखना चाहते हो तुम तो मैं दिख जाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, हेलो। हाँ सर। ठीक है, चलो दिखा ना मैं हूं ना स्टार्ट। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। ठीक है, हाँ। एज मेरी काफी है बेटा, है ना। ठीक है, ठीक है, लेकिन ना मेरी मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता बेटा, है ना। ठीक है, एकदम यंग लगता हूँ मैं, ऐसा लगता है जैसे कि एकदम तुम्हारा छोटा भाई लगता हूँ बिल्कुल एकदम। ठीक है, एज बस मत पूछना मुझसे। ठीक है ना। सर बिल्कुल जी। चलो ठीक है गाइस, तो आज थोड़ा सा अपन लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में। ठीक है ना, कि एज ए कोर्स जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है क्या। ठीक है, कल से अपन लोग फाउंडेशन की क्लास प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सीए फाउंडेशन की। तो भाई बहुत टेक्निकल तो बहुत पढ़ना है अपने को। ठीक है, पहले थोड़ा सा जनरल जनरल जान लेते हैं। मुझे जानते हो क्या, मेरा नाम है अजय अग्रवाल। ठीक है, विच आई लाइक टू कॉल इट लाइक सीए अजय अग्रवाल। और बहुत मेहनत लगी है, ठीक है ना, नाम के आगे 2 अक्षर जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है ना, ऐसे उसको लिख लेते हैं ना, सही लगता है मस्त, सीए अजय अग्रवाल, है कि नहीं। ठीक है ना, आई होप सब लोग एक दिन ऐसे ही लिखें अपना नाम, है ना, नाम के आगे बढ़िया सीए लिखो, मजा आता है, अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, 6 साल तक हर दिन ऐसे सोचा है ना कि यार एक दिन लिखेंगे, एक दिन लिखेंगे, पहले ही लिख लेते थे। हर कॉपी में, हर रजिस्टर में लिखा हुआ था सीए। अरे पहले से ऐसे ऐसे लिखते थे, अजय अग्रवाल क्लास 12 सेक्शन बी, महर्षि विद्या मंदिर, सॉरी सेक्शन सी कॉमर्स था ना। चलो आ गए सब लोग, स्टार्ट करें सेशन। क्यों भाई, अरे फिर किसी ने चैट में कुछ लिखा है। ठीक है, ये 2 शब्द जरूर है मगर शब्द आए, क्या बात है भाई, समझ रहे। तुम सीए तो बने जाओगे लेकिन तुम शायर भी बनोगे अच्छे, बुक्स तुम लिखना तो एक नंबर। चलो चलो गाइस, कब इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तो आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना, कि 12th के बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, है ना गाइस, जो कि आप लोग अभी कर रहे हैं। बाकी एक और ऑप्शन होता है इसका कि ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करो। ठीक है ना गाइस, इसको ग्रेजुएशन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बस टाइम जो है ना, टाइम ये जो 12th वाला रूट है ये थोड़ा सा बेटर है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम सेव हो जाता है, हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। कैसे, देखो अभी क्या चल रहा है, 2021, है ना। तो अगर मान लो तुम 2021 में या 2022 में अगर मान लो कि तुम क्या करते हो, 12th देते हो या तुम दे चुके हो, ठीक है, और ग्रेजुएशन अगर मान लो तुम्हारा 2024 में होता है, ठीक है, तो 2024 के बाद फिर तुम सेकंड स्टेज के लिए करोगे तो 2025 और 2026 इस तरीके से जाएगा। उसके बीच में 3 इयर्स की ट्रेनिंग होगी। मैं इसको अलग उसमें बता देता हूँ तुमको। ठीक है, ठीक है, जैसे 2021 चल रहा है अभी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 2021 में आपका सीए फाउंडेशन हो जाएगा, है ना, नवंबर तक, अगर आप अभी रजिस्टर कराते हो। अगर आपका अगले साल 12th है तो 2022 में मई में हो जाएगा। कौन आया? अरे ये हैंग लग जाता है ना। हाँ चलो 2 लोग हैं। ठीक है गाइस, तो अभी आप सीए फाउंडेशन कर सकते हो, और या तो फिर ग्रेजुएशन अगर आप करोगे, ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे सेकंड स्टेज में इंटर कर सकते हो, सीए इंटर नाम है उसका। लेकिन ना आपका टाइम थोड़ा सा किल ही होगा, मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ये 3 साल के बाद सीए फाउंडेशन रूट से जाते हो तो आपका 4 महीने के वेट, 4 मंथ्स में हो जाता है। ये 4 महीने का रजिस्ट्रेशन होता है, मई और नवंबर 2 में एग्जाम होता है, और उसके बाद सीधे आप इसके 1 साल बाद सीए इंटर दे सकते हो। ग्रेजुएशन से करोगे तो इंटर आपको इसके 1 साल बाद देने को मिलेगा। दूसरा क्या होता है ना, कि इसमें ट्रेनिंग साथ में स्टार्ट हो जाती है, वो थोड़ा सा दिक्कत करती है। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है चलो, है ना, तो जनरल आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स वाउट्स हो वो पूछते जाना, जो भी आपको लगता है कि कोर्स के बारे में जानना है। हम लोग भाई ऑब्वियस ही बात है ना, जो भी कुछ करने जा रहे हो उसके बारे में ओवरऑल तो पता होना ही चाहिए, भैया क्या होता है, कैसे होता है
है ना। जो सवाल है क्यूरियोसिटी के, क्योंकि देखो ये कोर्स आपका जीवन बन जाने वाला है, आ रहा है समझ में, ठीक है। हाँ सर। अगर कोई भी व्यक्ति इसको लाइटली ले रहा है कि भैया ठीक है करते हैं, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, अगर आप इसको ऑप्शन लेकर के चल रहे हो ना बेटा, तो ये समझ लो कि चांसेस आर कि आप ये नहीं कर पाओगे, समझ रहे। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं क्लासेस चलाता हूँ उसके बाद भी ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सीरियसली दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ना, फिर आपका ध्यान आपका डबल माइंड हो जाता है, आप शुरू में ही ना डबल माइंड हो जाते हो कि यार देखते हैं, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उसमें नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ा सा डेडिकेशन तो चाहिए यार, कुछ भी अच्छा करने जाओगे ना तो थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, ओनली ऑप्शन लेकर के चलना है इसको फिर, ठीक है। ओके, है ना। चलो क्या स्कोप है भैया, अब देखो, मेनी ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्वालिफाइंग। भैया सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद हम क्या करेंगे बताओ, है किसी के पास जवाब, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो, क्या कर सकते हो बताओ, फिर मैं बताऊंगा, मेरे पास तो है ना, देखो लिस्टेड बिलो, लिस्टेड अहेड, मैं बताऊंगा आपको। हाँ बेटा, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है, सर हम लोग वो दिख रहा कर हूँ मैं। सकते हैं, कंपनी के हम्म, अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, अकाउंट्स, चलो बहुत बैलेंस बढ़िया, शीट। अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। चलो अकाउंट्स में आ गया ना सारा, बैलेंस शीट वगैरह अकाउंट्स में आ गया, और और सो हम कंपनी को वो भी कर सकते हैं, कंसल्टिंग बोल रहे हो क्या, सर यस सर, सीए यस सर। मेनली कंपनी का ऑडिट करता है, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही, ऑडिट बहुत और सारे लोगों को बहुत कंपनी कुछ के पता है। फाइनेंशियल सिचुएशंस को प्लान वैन करता है। हाँ देखो एक चीज समझना, अकाउंट्स मतलब कि तुम्हारा ये जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, ये सब अकाउंट्स मेंटेन करना, और फाइनेंस एक अलग विंग है, समझ में आ रहा है, जिसमें अगर मान लो कि कोई लोन लेना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट डालना है, कोई नई फैक्ट्री डालनी है, उसको लेकर के, ठीक है। और एक बहुत बड़ा एरिया छूट रहा है आप लोगों से, बताओ 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 बताओ। टैक्स ऑडिटिंग, टैक्स की एडवाइस सर, टैक्स की टैक्सेशन। टैक्स एडवाइस। एडवाइजरी, बहुत बढ़िया, टैक्स एडवाइजरी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यस सर। ये बिल्कुल ब्रॉड एरियाज हैं, ठीक है। देखो अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, अभी अगर आप लोगों ने 12th तक का देखा होगा तो आपको लगता होगा भी जर्नल एंट्री, ये सब जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बेटा ये सब कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। हमारे जो अकाउंट्स है ना, समझ में आ रहा है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, शायद आपने उसमें पढ़ा होगा, 11th 12th के कोर्स में पढ़ा होगा, वो अब इंटरनेशनल हो चुके हैं, समझ में आ रहा है। मतलब अकाउंटिंग का विंग जितना आपको दिखता है, ठीक है, उससे कई गुना बड़ा है वो, कई गुना बड़ा है। एक एक कंपनी में, एक एक कंपनी में 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। जो बड़ी कंपनी होती है ऑलमोस्ट हर ब्रांच के लिए कर सकती है। अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेक्ट एंट्रीज, क्योंकि इसके बेस पे ही सारी, इसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे पूरे डिसीजन लेने उनको, समझ में आ रहा है। कंसल्टिंग में क्या आएगा कि बिजनेस कैसे बढ़ाएं, हेलो हेलो, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑडिट एक्सक्लूसिव है बेटा, ये एक्सक्लूसिव, पता है आपको ये बात, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होगा कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही ये पावर है कि वो ऑडिट कर सकता है कंपनीज के, और उसके साइन के बिना कंपनीज आगे नहीं बढ़ सकती बेटा, और ये हर साल का काम है। इसका मतलब अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और आपने खुद का ऑफिस खोल लिया, समझ में आ रहा है, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, एक खुद का ऑफिस खोलना, एक जॉब, मैं बताता हूँ अभी आगे आपको, आ रहा है समझ। तो अगर मान लो आपके पास कंपनीज आ गई, तो वो जब ऑडिट कराएंगे ना, तो ये सिंगल डे का काम नहीं है, ये सिंगल बार का काम नहीं है। एक कंपनी ने आपसे ऑडिट कराया, बस अब वो बुक हो गई, हर साल उसको ऑडिट कराना है, समझ में आ रहा है। हर साल की उसकी टैक्स की एडवाइजरी वगैरह जो है वो होनी, समझ में आ रहा है। जो बंदा एक फैक्ट्री डाल रहा है वो कल को 4 फैक्ट्री और डालेगा, तो फाइनेंस लेगा, बैंक से लोन लेगा। जिन लोग ने 12th कर लिया उन लोगों को पता होगा कि शेयर इशू होते हैं, आ रहा है समझ में। ये सारा काम कौन करवाता है बेटा, ये सारा काम कौन करवाता है, पता है आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये तो कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी रेंज है, समझ में आ रहा है। मतलब स्कोप
अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप जानना चाहते हैं तो बेटा आप गूगल करें, मैं बता रहा हूं, हफ्ते 10 दिन लग जाएंगे आपको, समझ में आ रहा है? इतनी चीजें निकल करके आएंगी, इतनी चीजें। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, शायद जानते होंगे लोग, ठीक है। मैं एक तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं 10 बार बताऊंगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जितनी बार बताता हूँ मैं ना, ठीक है। चलो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ना नागपुर में रहा हूँ 1 साल, ठीक है। मैं इंदौर में रहा हूँ 3 साल, ठीक है। वहीं मेरे को एक दूसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गई थी जहाँ से शादी हो गई मेरी, इससे, जबलपुर की थी। ये फालतू बात है, ये बात नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर मैं रायपुर में रहा हूँ, वहाँ पर मैंने एक फर्म में जॉब भी किया है प्रॉपर, ठीक है। और फिर मैं दिल्ली रहा हूँ, दिल्ली में 2 बार रहा हूँ, मतलब 2005 2007 तक रहा हूँ, उसके बाद 2010 से 2011 तक रहा हूँ, समझना रहे, तो लगभग 4 साल में दिल्ली में रहा हूँ, ठीक है। और अलग अलग सिटीज में, मतलब मैंने कोलकाता में ऑडिट किए हुए हैं, मैंने मुंबई में ऑडिट किए हुए हैं, पुणे में किए हुए हैं, समझना रहे, तो काफी सारी जगहों पर मैं घूमा हुआ हूँ, समझना रहे। तो उस बेसिस पे, ठीक है, मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कुछ भी आपको बताने के लिए एलिजिबल क्यों, किसी को कोई भी आवाज ना आए, कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे पूछ लेना। तो स्कोप जो है ना, वो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कोई लिमिट नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो बोल रहा हूँ ना मैं कि कंपनीज जो बड़ी हैं वो सीए अपॉइंट करती हैं और ये बहुत सारा कुछ, आंखों देखी ये बात है, जनरल इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि आप जॉब भी कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। बेटा देखो, ठीक है, आपको जो भी क्यूरियोसिटी आ रही हो, या अगर मान लो आपको कोई चीज गलत लगती है, तो बेटा एक चीज ये समझ लो, ठीक है, कि तुमको क्या करना है, ठीक है। अगर तुमको कोई भी बात गलत लग रही है कि भैया भैया हमने तो ये सुना था, ये भी था, ठीक है, मतलब आप जो बता रहे हैं उससे ये वाली बात तो मैच नहीं कर रही जो हमने पहले सुनी हुई थी, तो आपको पूरा अधिकार है बेटा, आपको पूरा अधिकार है कि आप उसी समय मुझे काउंटर करो, मुझसे पूछो कि भैया आप ऐसा बता रहे हो तो आपके पास बेस क्या है, आप अगर ऐसा बता रहे हो तो आपके पास बेस क्या है, ठीक है। ओ, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। लेकिन मेरे को चार्ट में मत बताओ, मैं बहुत देर में पढ़ पा रहा हूँ, ये पता नहीं तुमने कितनी देर पहले लिखा होगा, है ना। ठीक है, चलो, ठीक है। कंसल्टिंग वगैरह करता है, तो जॉब कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, अपनी फर्म ओपन कर सकता है बेटा। देखो, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर जॉब कर सकता है और अपना क्लिनिक भी खोल सकता है, पता है आपको ये बात। हेलो हेलो हेलो, क्लिनिक जिसमें कि वो अकेला बैठेगा और उसके पास क्लाइंट आएंगे, और किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के वो जॉब कर ले, सेम सीए के साथ है, समझ में आ रहा है, कि या तो किसी कंपनी में वो जॉब कर ले। आप अभी गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 50 प्रकार की जॉब है, चाहे कोरोना फोरोना कोई लग के नहीं लगता है इसके सामने, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कोई सीए आपको बेरोजगार दिख रहा हो तो बता देना, है ना, मेरे अलावा, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ठीक है, मेरी भी लगी है वैसे, ठीक है, बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मतलब जॉब्स तो बहुत है, या तो फिर आप क्या कर लो, अपना खुद का ऑफिस खोल लो, भाई आपके घर में जगह है या कुछ भी है, आप इंडिविजुअली अपने नाम से कर सकते हैं, क्योंकि ना साइन की कीमत है बेटा, साइन की कीमत है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें बेटा कि उसमें सिर्फ सीए के ही साइन लगेंगे एक्सक्लूसिव, और किसी का कोई काम ही नहीं चलना, समझ रहे। तो मतलब सीए का काम तो जब तक बिजनेस रहेगा, समझ में आ रहा है, जिसको अपन ऐसे बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सीए तेरा नाम रहेगा, मतलब यही बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि जब तक बिजनेस रहेंगे ना, ठीक है, तब तक सीए तो रहने वाली है। जब तक जीवन में फाइनेंस है, तुम ये समझ लो कि कोई मैथ साइंस वाला है ना, उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, हमको कभी हो सकता है जरूरत ना पड़े इंजीनियरिंग जानने की, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर बंदा कमाता है, जिसके पास भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे ना, थोड़े भी ज्यादा पैसे आए तुम्हारे पास, और बस फिर तुमको सीए की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए कोई सीए जो है वो बेरोजगार नहीं है आज के डेट में, ठीक है। और ठीक है, चलो, बहुत सारी बातें हैं यार, ठीक है ना, तुम अपनी तरफ से भी पूछते जाओगे तो मैं तुमको बताते जाऊंगा, ठीक है ना। लॉयर्स भी जैसे अपना खुद का ऑफिस खोल लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन है कि आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हो और अपने खुद के बॉस बन सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मतलब ये एम्प्लॉइज इसके काम नहीं करता ना, इसलिए इसका ऐसा मुंह बना हुआ है, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। चलो, जॉब कर सकते हो, सैकड़ों बेटा, हंड्रेड्स ऑफ प्रोफाइल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोफाइल। भैया सीए काम क्या करता है, क्या क्या बता दूं मैं तुमको कि क्या क्या काम करता है,
ज्यादातर लोगों को जैसे अकाउंट्स का, टैक्स का तो पता है, पर है समझ में बेटा आपके प्रोफाइल में ट्रांजैक्शन एडवाइजरी है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी। ट्रांजैक्शन एडवाइजरी बेटा इस लेवल का काम है ना, मतलब कोई कंपनी को अगर मर्ज करना है, ये सारा काम कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। कोई फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन करना है आपको, ये सारा काम आपको कौन हेल्प करेगा? अरे समझ, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज का कोई काम करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे समझ, ज्यादा पैसे हैं भैया, कहाँ इन्वेस्ट कर दें? एफडी कर दें, शेयर्स में लगा दें, कौन से शेयर्स में लगा दें? दुनिया भर के। भैया मैंने नई कंपनी खोली है, समझ में आ रहा है, मैं अपना काम कैसे बढ़ाऊं, काम कैसे बढ़ाऊं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इस लेवल की कंसल्टेंसी मिलती है। एक्चुअली पता पॉइंट क्या है, सीए का जो कोर्स है, समझ में आ रहा है, वो स्टेजेस आपको पता लग जाएंगे, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर और सीए फाइनल, ये 3 स्टेजेस होती हैं। इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपके स्कूल के सब्जेक्ट जैसे नहीं है कि जो सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ लिया अपन ने। आ रहा है समझ में? इसमें आपको फर्स्ट लेवल में तो चलो अकाउंट्स होता है, मैथ्स होता है और इस तरीके से कुछ कुछ होते हैं, मतलब लॉजिकल रीजनिंग है, इको है, ठीक है, और लॉ है आपका, ठीक है। ये आपके कोई ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जो आपके सिर्फ मार्क्स लाने के लिए हो। बेटा बीच में हाँ हाँ बोलते हैं ना, कभी कभी कनेक्शन टूट जाता है, तो मैं दिखता तो रहता हूँ लेकिन मैं, मेरी आवाज चली जाती है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर। हाँ हाँ। ठीक है ना? तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगले लेवल में आपको टैक्स आएगा, ठीक है ना, ऑडिट आएगा, ये जो पूरे हैं, आपको एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट आता है, समझ में आ रहा है? आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट आता है। नॉलेज इस लेवल का है ना बेटा, नॉलेज इस लेवल का है, समझ में आ रहा है, कि सच बता रहा हूं मैं आपको, जिन लोगों को इन चीजों का नॉलेज है वो लोग भी मार्केट में अच्छा खासा कमा रहे हैं, भले ही उनके पास डिग्री ना। तो आपको तो पढ़ करके डिग्री भी मिल जा रही है। लोग इन चीजों को, ये बुक्स अलग से रेफर करते हैं सिर्फ इस कारण से कि भैया हमको ये वाला नॉलेज पता लग जाए अगर कुछ खुल जाए। देखो मार्केट में ना कीमत किस चीज की है? स्किल की, समझ में आ रहा है? मार्केट में कीमत किस चीज की है? स्किल की। तुमको काम करते बनता है ना, कोई सेल्स वाला बंदा है, किसी ने एमबीए किया हुआ है, सोच करके देखो, किसी ने एमबीए किया हुआ है, ठीक है, तो उसको इस कारण से नौकरी नहीं मिलेगी कि भैया वो एमबीए है। मेरा पॉइंट समझना ध्यान से। कोई भी कंपनी अगर मान लो किसी एमबीए को नौकरी दे रही है, तो डिग्री का अचार डालेंगे क्या? सेल्स करते आनी चाहिए, समझ में आ रहा है? अगर तुम माल बेच पा रहे हो तो तुम कंपनी के काम के, अदरवाइज नहीं। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इसमें इतना नॉलेज भरा पड़ा है ना, समझ में आ रहा है, कि ये जॉब और ऑफिस तो एक बात है, समझ में आ रहा है? ये जो जॉब और ऑफिस है ये एक बात है। आप तो ना मतलब एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मतलब आप छोड़ो जॉब, आप छोड़ो अपना सीए का काम छोड़ो, आप अपना बिजनेस डाल सकते हो अलग, समझ आ रहा है? बेटा लंदन में एक बंदा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, थोड़ा ऑड लग सकता है ना, लेकिन अच्छा भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बियर की फैक्ट्री डाली बेटा उसने, समझ में आ रहा है? और किसी को बुरा लग रहा होगा, किसी को अच्छा लग रहा होगा, नहीं नहीं मुझे नहीं जानना है, समझ में आ रहा है, किसको अच्छा लग रहा है किसको बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई साहब, अरबों अरबों रुपए कमाए। एक्चुअली क्या होता है ना, कि एंटरप्रेन्योर मतलब कि अपना बिजनेस, ठीक है ना। अब एक बिजनेस में क्या क्या चीजें, समझ में आ रहा है, मतलब उसकी मार्केटिंग से लेकर के, उसके फाइनेंस से लेकर के, समझ में आ रहा है, और मतलब कि स्टाफिंग वगैरह से लेकर के, मतलब मैनेजमेंट से लेकर के, ये सारी की सारी चीजें आपको कोर्स में पढ़ा देते हैं। इसीलिए तो इसीलिए तो एक सेकंड, आपके कोर्स में ना बेटा, आपके कोर्स में इतना नॉलेज है, ठीक है, कि सीए जो है एज ए कंसल्टेंट जाना जाता है, समझ रहे हो? कंसल्टेंट मतलब कि बड़े बड़े बिजनेस जो है ना बेटा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आते हैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ कंसल्टेंट। और ये जो सीए जो चार्ज करता है, जबलपुर में तो कल्चर कम है, लेकिन बाहर में जो चार्ज करता है, पर आवर चार्ज करता है बेटा, समझ आ रहा है? सीए जो है
पर आवर, और आप पर आवर की जो कॉस्ट है उसको जान करके शायद हैरान रह जाओ, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा। आप गूगल कर लेना बेटा, मैं एक्चुअल आपको लोगों से बात करा सकता हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मैं वो लेवल देख करके आऊँ। 4000 से लेकर के 10,000 रुपीज पर आवर। मतलब ये कि भाई मैं सीए हूं, मेरे साथ तुम 1 घंटे बैठे हो, आ रहा है समझ में, बात कर रहे हो कि बिजनेस कैसे ग्रो करे। कुछ ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्लान दे दिया, कुछ मेरे टाइम की कीमत है बेटा, आ रहा है समझ में। तुम मेरे साथ 1 घंटे बैठ करके मैं तुम्हारी कंसल्टेंसी कर रहा हूं ना, समझ रहे, तो बस 1 घंटा हो गया, 10,000 रुपए दे दो फ्लैट, आ रहा है समझ में? क्लियर है गाइस? तो ये लेवल है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब, कितने लोग ऐसे होते हैं ना, यूपीएससी करना है क्योंकि सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी। भाई साहब भरी पड़ी, भरी पड़ी। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, यू कैन गूगल इट। आप अपने सोर्सेस से पता लगाओ, आपको पता लग जाएगा। वैकेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट डालो, वैकेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैकेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट वैकेंसीज डालो, गवर्नमेंट वैकेंसीज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको मिल जाएंगे बेटा। इतनी जॉब्स निकलती है ना, और एक्सक्लूसिव, सबसे बड़ी बात है एक्सक्लूसिव, यानी चार्टर्ड अकाउंट। और बेटा क्लेरिकल लेवल पर नहीं मिलती, हाई ग्रेड जॉब, आ रहा है समझ में? मतलब काफी सीनियर पोजीशंस में आपको प्रॉपर मिलती, आ रहा है समझ में? तो पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, आ रहा है समझ में? अपन पढ़ाई भी कर लेते हैं ना थोड़ी थोड़ी, सेशन समझते समझते। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो यार, क्यों भाई? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या सब तक? हाँ पहुंच सर, आ रही रही है? है। सर। यस। ठीक है, तो आपको अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानना है, या फिर ये सब आप अगर जानते हो ऑलरेडी, तो आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, चाहे तो प्राइवेट जॉब कर सकते हो। देखो छोटी से छोटी फर्म, देखो आपको फ्लेक्सिबिलिटी किस लेवल की मिलती है, आप ये समझना, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी समझो, ठीक है? कोई बंदा जो एमबीए करता है, एमबीए करता है, देखो पता है आपको लॉन्ग टर्म जो प्लान बनाना होता है ना, समझ में आ रहा है? आप अपना जब करियर प्लान करते हो, समझ में आ रहा है, उस करियर में आप नॉर्मली इस एज में सिर्फ मनी देखते हो, लेकिन बेटा आपको फैमिली भी देखना है, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, क्योंकि उस करियर के साथ आप पूरा बिताने वाले हो टाइम, समझ में आ रहा है? तो कुछ बच्चों में, ठीक है, मतलब अगर मान लो कि आप ओनली चाइल्ड हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आ रहा है? ओनली चाइल्ड हो, और कोई बंदा जैसे एमबीए कर लेता है, एमबीए करने के बाद जबलपुर में कोई खास नौकरी आपको मिलने वाली नहीं, क्लियर बात है, मेरे भैया ने भी किया हुआ है, आ रहा है समझ में? वो पुणे में है, बढ़िया सीनियर अच्छी खासी पोजीशन में, क्लियर है, उन्होंने मतलब बिरला इंस्टीट्यूट से किया हुआ था, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा से, क्लियर है? तो जबलपुर में नहीं मिलेगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, क्योंकि एमबीए जो है ना वो कॉलेज बेस्ड है, सीए जो है वो कॉलेज बेस्ड नहीं है, समझ आ रहा है? मतलब कि वो कंप्यूटर में होता है ना कि नहीं नहीं एरर, समझ आ रहा है? वो बोला मैंने, ठीक है, कॉलेज बेस्ड नहीं है, टोटल सेल्फ स्टडी है। तो अगर किसी बंदे ने जबलपुर से बैठ के किया और किसी ने दुबई से बैठ करके किया, तो कोई अंतर नहीं है, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम दुबई वाले सीए हो कि तुम जबलपुर वाले सीए हो, सीए सीए होता है, समझ रहे? क्योंकि एग्जाम सेंट्रलाइज्ड होते हैं, पूरे वर्ल्ड में सेम पेपर आता है बेटा, सेम पेपर आता है, वही पेपर दे करके कोई दुबई वाला क्लियर करेगा, वही पेपर दे करके कोई जबलपुर वाला क्लियर करेगा। जब आप क्लियर करते हो ना, आपसे ये कोई नहीं पूछता कि कौन सी सिटी से आपने किया। और ये खास बात है कि आप अपना फ्यूचर प्लान, अगर मान लो, ये तो एक बात हो गई, फ्यूचर प्लान अगर मान लो आपको सिटी में ही रहना है, तो और किसी करियर में मान लो एमबीए या कुछ करने जाओगे, तो काफी कुछ सेक्रीफाइस है, मतलब आपको पैकेज से सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा और बहुत सारी चीजों से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सीए में समझ में आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, गजब की फ्लेक्सिबिलिटी, और अपनी सिटी में रहना, आप सिटी चूज करो, आप सेक्टर चूज करो। लोगों को मैंने देखा है यार एमबीए वगैरह करके ना, मतलब वो नौकरी के लिए इतना भटकते रहते हैं, और इतने लोग बेरोजगार है ना, और इस पर्टिकुलर टाइम में, कोरोना के टाइम में तो हालत खराब है भाई साहब, हालत खराब है आपको। लेकिन कोई सीए जो है वो खाली नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है गाइस, हेलो हेलो, समझ गए हैं आप? हाँ सर। हाँ Yes, ठीक है सर। ना? यस सर।
चलो देखो, मैं कोई सीए की तारीफ करने नहीं बैठा हूं। भैया आप सीए हो तो सीए की तारीफ कर रहे हो। देखो समझो, तुम लोग मेरे पास आए हो, मैं चाहूँ तो आज से क्लास स्टार्ट कर दूं। मैं सीए के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम इसको कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलना, समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा कोर्स में कितना क्या टाइम लगता है, कितनी क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे होता है, ठीक है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो आपको रिवॉर्ड्स और हर करियर के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना हो, समझ में आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जैसे एक इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अगर मान लो कि पढ़ाई नहीं हुई, या थोड़ा सा अगर मान लो कि ऐसा लगता है कि अरे यार अभी नहीं हो पाएगा, कॉलेज बेस्ड नहीं है ना, समझ में आ रहा है। और अभी वैसे कोरोना के टाइम में अकेले बैठ करके घर में स्क्रीन देख रहे हैं अपन और पढ़ रहे हैं, ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। खैर, तो इन सब में ना माइंड डबल माइंड होने लगता है। थोड़े टाइम बाद, 3-4 महीने बाद, एक आध साल बाद लगता है कि अरे यार गलत कोर्स ज्वाइन कर लिया ये वो। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि आप सारे कोर्सेज के बारे में पता करो। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, समझ में आ रहा है। आप जिस कोर्स के बारे में पता करने जाओगे, समझ में आ रहा है, वो अपने कोर्स को बेस्ट बता देगा। लेकिन आप अपने लेवल पर जरूर कंपेयर करना। इससे क्या होगा ना कि मोटिवेशन आएगा अंदर से, समझ में आ रहा है। क्योंकि लोगों ने बहुत हवा बना रखा है कि सीए बहुत टफ है, बहुत टफ है, समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में कि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, बताता हूँ, अभी आएगा आगे है वो। तो देर आर वर्क एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर सी इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। भाई साहब, समझ रहा है, मतलब राजाओं की तरफ प्लेसमेंट होता है, सच बता रहा हूं। आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सारी इंफॉर्मेशन आज की डेट में कोई किसी झूठ नहीं बोल सकता है। मैं अगर मान लो कि आपको झूठ बोल रहा हूँ तो गूगल तो इतना तो आपको सबसे सही बता ही देंगे। आ रहा है समझ में, ऑथेंटिक साइट देखना भले, ठीक है। कनाडा में तो गजब की प्लेसमेंट है, समझ में आ रहा है। कोई जाना नहीं चाहता, समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग की कहीं कंट्री छोड़ करके जाएंगे। बहरीन करके एक जगह है, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं, समझ में आ रहा है, मेरा कजिन ब्रदर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसकी वाइफ दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वहां के चैप्टर ऑफिस तक में वो मेंबर है, समझ में आ रहा है। मतलब कि समझ लो कि मोदी जी जब गए थे सऊदी अरेबिया तो उनसे मिल लिए, ठीक है। मतलब समझ लो कि जैसे वो होता है ना कि एक बेसिक बंदा भी ये कर सकता है। एमबीए करने जाओगे ना, समझ में आ रहा है, तो भाई साहब अच्छे कॉलेजेस में, मैं सही बता रहा हूँ तुमको, या तो तुम कैट क्रैक करो जो कि अच्छा खासा लेवल हो जाता है। और बहुत सारे कॉलेजेस में ये सब क्लियर करने के बाद भी ना 10 से 15 लाख का तो सिर्फ डोनेशन ले लेते हैं वो लोग, समझ में आ रहा है। और उसके बाद भी मैं तुमको फैक्ट बता रहा हूँ, ये उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता जहां पर किसी ये पहुंच पाता, ठीक है। चलो, मीटिंग ओवर हो जाएगी 4 मिनट में, तो अपन लोग रिज्वाइन करेंगे। आप लोगों को पता है सेम लिंक से आप रिज्वाइन कर सकते हैं। हेलो 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 बच्चों, हाँ सर। ठीक यस है। सर। चलो, आपको एक बात भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, बेटा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे साइन की कीमत है, जहां साइन कर देता हूँ वो ऑथेंटिक मानने लगते हैं लोग, समझ में आ रहा है। तो मेरी कोई इंफॉर्मेशन गलत लगे, आपका पूरा हक है, समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल उसी समय मुझे बोल रहे हैं कि सर ये वाली बात तो मुझे नहीं लग रही कि सही है कि नहीं है, आ रहा है समझ में। भैया यहाँ तो ये लिखा हो, मैं जो अपनी बात करूंगा पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, मतलब मैं तुम्हें सोर्सेज वोर्सेज भी बताऊंगा, समझ में आ रहा है। ये तो तुम लोग लाइफ में ही नोटिस कर लो भाई, समझ में आ रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा है ना, कोई कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो उसकी बात जो है वो प्रूफ जरूर हो जाए, समझ में आ रहा है। प्रूफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। प्रूफ मांगने में घबराओ नहीं, समझ में आ रहा है। क्योंकि सामने वाले फिर इमोशनल कर देते हैं। इमोशनल कैसे कर देते हैं कि अरे हमसे प्रूफ मांगोगे, समझ में आ रहा है, हम सर हैं और हम टीचर हैं, नहीं, समझ में आ रहा है। मैं टीचर दे रहा हूँ, मैं टीचर हूँ तो भाई मैं तुमको फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम पर, आ रहा है। मुझे टीचिंग अच्छी लगती है तो मैं कर रहा हूँ, आ रहा है समझ में। और मैं उसके लिए फीस भी ले रहा हूँ। तो मेरा मतलब मेरी ड्यूटी है कि मैं तुमको सारी चीजें सही बताऊं। और मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो मैं भी उतना ही गलत हूँ जितना कि एक नॉर्मल तुम्हारा दोस्त या तुम्हारे घर वाले या कोई भी, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। और क्यों का क्वेश्चन तो खैर मैं बताऊंगा, इसकी पूरी इंपॉर्टेंस बताऊंगा तुमको, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। गाइज एक चीज समझ लो, आप लाइफ में ना आपका जो मेंटल एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है। ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है जो अपन उसमें देखते हैं, समझ में आ रहा है। ये मूवी वूवी वाला, ये हीरो हीरो वाला एटीट्यूड नहीं है, समझ में आ रहा है। चीजों को देखने का नजरिया जिसको बोलते हैं ना, समझ में आ रहा है, चीजों को क्वेश्चन करने का। किसी भी चीज को बिना लॉजिक के, बिना फैक्ट्स के आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रही है आपको बात, क्लियर है, ठीक है ना। लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, कोई भी तुमसे बात करेगा और 4 तरीके से कॉन्फिडेंस दे करके अच्छी तेज तेज चिल्ला करके कोई बात बोलेगा, अपन उसकी बात मान जाते हैं।
तुम अपने अंदर झांक करके देखना, तुमने आज तक किस बंदे की बात मानी है और क्यों मानी है। समझ में आ रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला करके तुमसे कुछ बात बोल रहा था, आ रहा है समझ में? तुमने कभी कुछ बातें चेक करने की कोशिश नहीं की। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो चेक करना। क्लियर है? मैं जो भी बोल रहा हूँ तो मैं दम से बोल रहा हूँ कि उनको तुम चेक करना प्रॉपर। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सिर्फ मेरे कॉन्फिडेंस पर भी मत जाना। क्लियर है? बहुत बढ़िया कोर्स है, अगर तुम इसको ज्वाइन करते हो तो इंडिया के बाहर गजब की अपॉर्चुनिटीज है, गजब की अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि मामला सिर्फ अकाउंट्स पर आकर के सीमित नहीं होता, यहाँ पर टैक्स है, लॉज है बहुत सारे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो और ये सब तो बहुत छोटे मोटे से विंग है, मतलब हंड्रेड्स में प्रोफाइल्स। मतलब अगर आप मुझसे ये पूछोगे भैया सीए काम क्या करता है, तो मैं आपको बस मतलब लिस्ट बनाते जाऊंगा कि भैया ये भी कर सकता है, अकाउंट का काम भी कर सकता है। अभी बहुत सारी चीजें तो आपको देखनी, समझ में आ रहा है? बहुत सारे टाइप के बिजनेसेस आपको जो है वो पता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? चलो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मतलब आपको जॉब ओ भाई साहब, आपको अगर जॉब करनी है आप जॉब करो। आपको अगर मान लो कि अपनी फर्म खोलनी, अपनी फर्म मतलब सीए वाला काम करना है, आप वो करो। समझ में आ रहा है? इसके अलावा आप सीए में जो भी नॉलेज ऑब्टेन करोगे, समझ में आ रहा है, जो नॉलेज आपने ऑब्टेन किया है उससे आप कोई बिजनेस डाल लो। मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। ठीक है? पता क्या होता है, सीए में फर्स्ट स्टेज आपने क्लियर करी, उसके बाद सेकंड स्टेज, आफ्टर 1 ईयर आपकी सेकंड स्टेज होती है। ठीक है? इससे और थर्ड स्टेज के बीच में आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है किसी सीए के अंदर। ये आप पूरे मतलब इंडिया में कहीं भी कर सकते हो, ध्यान हाँ समझना। ठीक है? मैं क्या बोल रहा था, आपने फर्स्ट स्टेज करी सीए फाउंडेशन, ठीक है, सेकंड स्टेज करी सीए इंटर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है? जैसे मान लो अभी आप जून में, अभी तो जून हो गया, वैसे तो मई और नवंबर में होता है एग्जाम, मान लो आपने जून में दिया इस बार। ठीक है? अगर हुआ तो, अभी तो कोरोना चल रहा है तो थोड़ा अनयूजुअल है। ठीक है ना? लेकिन अपन सारी लॉन्ग टर्म बात कर रहे हैं, आज से 2-3 साल बाद तो कोरोना फोरोना कुछ नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो जून में आपने दिया, अगर क्लियर, जून 2021 में अगर आप क्लियर हो जाते हो तो 2022 में, मई 2022 में आपका सीए इंटर हो जाएगा। और अगर आपने ये क्लियर कर लिया, समझ में आ रहा है, तो इसका रिजल्ट लगभग जुलाई के आसपास आता है। जुलाई 2022 के बाद से आपकी ट्रेनिंग कहीं पर चालू हो जाएगी। ये जो ट्रेनिंग है इसको बोलते हैं ऑफिशियली आर्टिकलशिप। सुना है आप लोगों ने? सुना है? हेलो हेलो, यस सर। है ना? ठीक है? ये आर्टिकलशिप आप एक स्मॉल फर्म से लेकर के वर्ल्ड्स बेस्ट फर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है? फॉर्चुनेटली मैं ऐसी एक कंपनी में नौकरी कर चुका हूँ। समझ में आ रहा है? डेलॉइट करके एक फर्म है, समझ में आ रहा है? एक्चुअली 4 वर्ल्ड्स बेस्ट फर्म्स हैं, समझ में आ रहा है? डेलॉइट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और ईएनवाई, अर्नस्ट एंड यंग। समझ में आ रहा है? इसमें से डेलॉइट में मेरे सौभाग्य से मुझे इसमें काम करने का मौका मिला, इंटरव्यू आया था, क्रैक किया था। आ रहा है समझ में? सौभाग्य भाग्य कुछ नहीं, मेहनत की थी। कोई नहीं, चलो वापस आते हैं अपन। ठीक है ना? क्लियर है? तो मतलब इसमें क्या होता है कि ये जब आप इसमें भी कर सकते हो और आप लोकल जबलपुर में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में, है ना? मेरे को एक्सपीरियंस लेना था एक बार इन फर्म्स का कि भैया क्यों वर्ल्ड की बेस्ट कहलाती हैं, चलो जाने तो, कभी मौका तो मिले, मतलब ऐसी फर्म भी देखने का कि कैसे होता है, क्या होता है काम। ठीक है? अब ये जो ट्रेनिंग होती है अगर आपकी ऑडिट में होती है, इसमें भी विंग्स होते हैं, बहुत सारे विंग्स होते हैं। इसमें ऑडिट होता है, टैक्स होता है, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी होता है, ठीक है, फाइनेंस होता है, लोन दिलाने वाला काम, बताऊंगा बहुत बड़ा काम है लोन दिलाने वाला। ठीक है? तो जब आप ऑडिट में होते हो तो अलग अलग कंपनीज में आप जाते हो। मैं स्कोप की बात कर रहा हूं, समझ लो आपसे। ठीक है? और ये कंपनीज का वो डेटा आपको मिलता है
जो कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल समझते हो क्या? क्यों कॉन्फिडेंशियल समझते हो? कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? क्यों बच्चों? हाँ बोलो, हाँ बोल हाँ बेटा। सर। जानते नहीं मतलब हाँ तब बोलो जब जानते हो, नहीं तो बोलो नहीं। जानता हूँ सर। नहीं सर, नहीं जानता। नहीं जानते। सीक्रेटिव, सीक्रेट तो जानते होंगे, सीक्रेट तो बचपन से रहते हैं, बड़े होकर बढ़ जाते हैं, है ना। सीक्रेट डेटा, सीक्रेट डेटा मतलब किस तरीके का? देखो जैसे कोई कंपनी है, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, समझ में आ रहा है? कंपनी कैसे पैसे कमाती है, उसके सारे सप्लायर, उसके सारे कस्टमर, हर चीज का पता आपको रहता है, हर चीज का। बिजनेस कैसा चल रहा है, समझ में आ रहा है? बिजनेस कैसा चल रहा है और बिजनेस कैसे चल रहा है, ये सब आपको पता होता है। यानी जब आप एक कंपनी का ऑडिट करते हो ना बेटा, तो आपको उस कंपनी के बारे में सब पता हो जाता है। आप एग्जैक्टली वही बिजनेस ओपन कर सकते हो। भैया तो फिर वो कंपनी वाले क्यों बताएंगे? क्योंकि बेटा रूल है, लॉ में लिखा हुआ है, कंपलसरी है बेटा ऑडिट कराना। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो आपको बताना ही पड़ेगा, समझ आ रहा है? इसीलिए बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेटा जब ऐसी अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, अलग अलग कंपनीज में ऑडिट करते हैं, तो बेटा 100+ कंपनीज में जब आप ऑडिट करते हो तो आपको ये क्लिक कर जाता है कि कौन सा बिजनेस बढ़िया है। और आप चाहो तो छोड़ो फिर जॉब, छोड़ो फिर अपना खुद का फर्म और अपना बिजनेस डाल लो, वो बिजनेस जो कि आपको लगता है कि भाई बढ़िया कर रहा है। मैं जबलपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा, समझ में आ रहा है, जो पता क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, जिनके वेयर हाउसेज, क्योंकि उनको एक टाइम पे पता चला कि भैया वेयर हाउस का बिजनेस बढ़िया है, ठीक है ना, तो सिटी के बाहर, ठीक है, जमीन खरीद ली, लोकेशन देख करके, समझ में आ रहा है, और बस उसके बाद फिर क्या हो गया, समझ में आ रहा है, जो पूरा स्टोर है, समझ में आ रहा है, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, अरे कैमरे हम लोग, ठीक है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो गुड्स होते हैं ना, वो ला करके और उनको स्टोर के लिए जगह पे ही होते हैं। टोटल मतलब कोई काम ही नहीं है, एक वेयर हाउस कीपर रख दिया अपन ने, फ्री का पैसा रेंट का। अरे सर अब देखो, जिनके पास पुश्तैनी जमीन है और वो लोग कमा रहे हैं, वो किस्मत है, समझ में आ रहा है? लेकिन जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये चीजें करी, समझ में आ रहा है, वो पता क्यों करी? वो किस्मत नहीं है, वो मेहनत है, समझ में आ रहा है? और वो स्किल कैसे आई? क्योंकि जब उनने ट्रेनिंग करी, तब उन्होंने एक ऐसी कंपनी का ऑडिट किया जिसके वेयर हाउस थे, और उनको पता चला कि भैया वेयर हाउस तो इतने कम है और ट्रांसपोर्टर इतने ज्यादा है कि भैया इसकी बहुत कमी। तो बस जाकर के किसी को भी सजेशन दे सकते हो। इसीलिए तो सीए के पास सारे सारे बिजनेस आते हैं कि भैया कौन सा बिजनेस ओपन करिए। बैंक, बैंक से लोन मिलता है, पता है आपको? किसी भी बिजनेस के लिए आपको पता है हाँ बैंक सर। किसको लोन देता है? बैंक किसको लोन देता है? जिसका बिजनेस वायबल होता है, जिसका बिजनेस उनको लगता है कि चलेगा, जो उनका लोन लौटा पाएगा, तभी तो देंगे ना उसको लोन, समझ रहे? और ये वायबिलिटी चेक जानते हो कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आपको पता है इसका कमीशन कितना है? आप इमेजिन कर रहे हो? आप सच बता रहा हूं, मैं इमेजिन भी नहीं कर पाओगे आप। मतलब 2% से 5% तक जाता है ये वैसे तो, लेकिन चलो मैं 3% भी बोल रहा हूँ, भैया ये तो बहुत कम है। अब समझना, लोन, समझ रहे? जबलपुर में, सच बता रहा हूं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं आपको, आ रहा है समझ में, बट देर आर सीए फर्म्स जबलपुर में बेटा, मैं किसी दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, जबलपुर में सीए फर्म्स हैं, समझ रहा है, जो एक मंथ में 2000 करोड़ तक के लोन्स पास करवाते हैं। नाम नहीं बता सकता हूं, आ रहा है समझ? और मैं कह रहा हूं कि आप 2-3% छोड़ो, आप 1% पकड़ो, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो 2000 करोड़ का
1% इज 20 करोड़। ये बात मैं पर मंथ कर रहा हूं, पर मंथ। गाइस देखो, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि आप सीए बनोगे और आपके ऊपर पैसे की बौछार हो जाएगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। समझ में आ रही है बात? देखो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप सीए बनोगे और आपके ऊपर पैसे की बौछार हो जाएगी, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी रहेंगी कि स्काई इज द लिमिट। आप उस लेवल तक जा सकते हो, फिर आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। और ये फिगर भी कुछ नहीं, मतलब 20 करोड़ पर मंथ। इमेजिन कर रहे हो, जबलपुर के जबलपुर में कोई जॉब नहीं, खुद का काम। आ रहा है समझ? बैंकों से टाइप। हर बंदा ये नहीं कमा रहा है। देखो, मेरा ये मतलब नहीं है कि हर सीए जो है वो इतना कमा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर बात अर्निंग की नहीं, लेकिन मैं अपने सेटिस्फेक्शन का काम क्यों कर पा रहा हूँ, आ रहा है समझ में? आप लोग आज की डेट में मेरी बात क्यों सुन रहे हो? अगर मान लो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हूं और मैं आपको बोलूं कि देखो सीए ऐसा करता है या सीए ऐसे होता है, आप मेरी बात मानोगे क्या? उतनी सोच करके देखो, आ रहा है समझ में? तो ये डिग्री जो है ना, ये आपको पावर देती है। ठीक है गाइस, चलो तो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। देखो, सवाल जितने हो वो पूछ लेना मुझसे, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत डिमांड है सीएस की, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो, हर सेक्टर में इतनी डिमांड है ना। आप मतलब गूगल कर लो, न्यूज उसमें आएगा आपको। ठीक है, आपको पता है टोटल सीएज आज तक जो बने हैं इंडिया में, समझ में आ रहा है, उनकी संख्या है अराउंड 3 लाख। 1950 के आसपास से लेकर के 2021 तक 3 लाख। मैंने एक्चुअल जो प्रैक्टिस में और वो जो सारे कुछ है, लगभग 10,000 सीएज हर साल बनते हैं लगभग, आ रहा है समझ में? जो भी एग्जाम्स होते हैं। लेकिन बेटा डिमांड बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा है ना बेटा डिमांड, कि जो सीए के सेकंड स्टेज तक भी क्लियर कर लेते हैं ना, समझ में आ रहा है, उन लोगों तक की अच्छी खासी नौकरी लग जा रही है, उन लोगों तक की नौकरी लग जा रही है। क्योंकि भैया है ही नहीं, सीए है ही नहीं मार्केट में, समझ में आ रहा है? तुमको कोई सीए बेरोजगार तो नहीं मिलने वाला बेटा, कोई सीए बेरोजगार नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है गाइस? हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या यस मेरी? सर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आप कोर्स जो है वो देख रहे हो। ठीक है ना? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भैया जो बैंक होता है ना, समझ में आ रहा है, वो लोन देने के पहले जैसे सीएस के पास तो पूछता है, उसकी अपनी कंपनी में, मतलब कि बैंक में एक पोस्ट होती है बेटा, क्रेडिट मैनेजर। और ये क्रेडिट मैनेजर की मेनली ये पोस्ट सीएस के लिए ही बनी है। ऐसे बहुत सारी बैंक्स हैं जिन्होंने किसी दूसरे को अपॉइंट कर रखा है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि सीए नहीं मिल पाए। आ रहा है समझ? क्लियर है? क्रेडिट मैनेजर पूरा ये इन्वेस्टिगेशन करता है कि भैया इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिजनेस की वायबिलिटी। उतना नॉलेज कौन रखता है? उतना नॉलेज सिर्फ सीए ही रखता है। आ रहा है समझ में बेटा? आप किसी भी एक विंग में बना सकते हो सकता है कि आप अपना काम टैक्स में बना लो, कि भैया मेरा मेरा जो टैक्स का स्पेशलाइजेशन है, आपका ऑडिट का है। ठीक है, जैसे ये लोन वाला बताया ना, इसको बोलते हैं फाइनेंस। तो स्पेशलाइजेशन होता है, ऐसा होता है ना, जैसे नाक कान गले का डॉक्टर है, घुटने का डॉक्टर है, सर का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है। अरे समझ में? तो हार्ट के पास डॉक्टर के पास जाके ये तो नहीं बोलेगा ना मेरा घुटना दुख रहा है। तो ऐसे आप अलग अलग क्या कर सकते हो फ्यूचर में। आप शुरू में तो आपको सब पढ़ना पड़ता है, और ट्रेनिंग में भी जनरली आपको सारे कुछ मिल जाते हैं। या तो आप राइट फ्रॉम ट्रेनिंग किस चीज पे काम कर सकते हो बेटा? स्पेशलाइजेशन पे। समझ में आ रहा है? ऑप्शंस बड़े सारे हैं आपके पास, ऑप्शंस मतलब हजारों तरीके के ऑप्शन है आपके पास। क्लियर है? जैसे आपको प्लान करना है वैसे आप कर सकते हो। बाकी ये गुड करियर ऑप्शन है फॉर वुमेन ऑल्सो, क्योंकि अपने पेस और टाइम पे कर सकते हो। देखो यार, मेरी बात समझना, ठीक है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ठीक है? नॉर्मली जब आप जॉब करते हो, समझ आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मंडे टू सैटरडे आपको जॉब करनी है, और संडे ऑफ। भाई अगर मैं चाहूं कि मैं वेंसडे ऑफ ले लूं तो मिलेगा मुझे? अरे समझ। लेकिन अगर आप सीए हो तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। आपके वर्किंग आवर्स आप चुनो। अरे समझ में? आपके वर्किंग आवर्स आप चुनो, समझ में आ रहा है? आपका काम करने का जो टाइम है वो आप चुनो।
अरे समझ में, खैर अब ये कल्चर आ गया है बड़ी कंपनीज में भी, क्लियर बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, अपने हिसाब से काम कर सकते हो, वर्किंग आवर्स आपके हिसाब से होंगे। और इसीलिए लेडीज के लिए यानी गर्ल्स के लिए भी ये काफी अच्छा ऑप्शन होता है, आ रहा है समझ में, क्योंकि फैमिली वगैरह का काफी प्रेशर होता है कि भैया नहीं ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारे नाटक होते हैं सबके अलग अलग फैमिली में, है ना बेटा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो इसमें। डिमांड तो मैंने बता ही दिया आपको, बहुत जबरदस्त बढ़ रही है, आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो 22% of the ICI's member are women, numbering 50,000. 51% rise in the number of women enrolling for proficiency entrance 2012 से 2014, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, जीएसटी वगैरह आने के बाद मतलब लिमिट लेस है बेटा, लिमिट लेस है। और सीए के पास अगर आप अपना काम करते हो ना, तो आपके पास क्लाइंट जब आएगा ना, तो उसके बाद फिर आप उसको जीवन भर आपसे काम कराना, समझ में आ रहा है। देखो एक डॉक्टर भी आपको कब लगेगा जानते हो, डॉक्टर आपको कब लगेगा, जब आप बीमार पड़ोगे। फैमिली डॉक्टर भी है ना, तो आप बीमार जब पड़ोगे। अब आप हर हफ्ते बीमार पड़ते हो तो अलग ही मैटर है, लेकिन अगर कोई कंपनी आपके साथ जुड़ी है ना, समझ में आ रहा है, तो वो जितना ग्रो करती जाएगी, आप समझ लो कि हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ जो है सीए से काम पड़ने वाला, समझ में आ रहा है गाइस, क्लियर। इसलिए कोई भी सक्सेसफुल नॉर्मल आपको जो है ना, ठीक है, जो अपने सीए फर्म के काम में लगे हुए हैं, जो फर्म के काम में लगे हुए, उनसे आपको मिलना ही नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है, आपको मिलना भी नहीं हो पाएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, सच बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर। आपको नॉर्मली ऐसे चलते फिरते सीए नहीं मिल पाएंगे, समझ में आ रहा है। हम टीचिंग में इसलिए मिल रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट बात है, क्लियर है, ठीक है बेटा। ये कुछ कंपनीज हैं जिनमें कि वो होते हैं, इनमें से ये जो है ये बिग 4 में आते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू आता है, एक ये भी है। और उसके अलावा बेटा ये ग्रैंड थॉर्टन, ये नंबर 5 में आती है। ये ना फर्म्स है, फर्म्स जो है ना वो बिजनेसेस को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन बेटा मैं सच बता रहा हूं, मर्जी है आपकी, जिस कंपनी में जाना है मर्जी है। ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी बेटा लिस्टेड, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जिसमें कि सीएज ना हो। अरे ये सब छोड़ो, लिस्ट होना होता है ना कंपनी को। अगर मान लो कि उसको जब पब्लिक में पैसे, मतलब कि पब्लिक से पैसे चाहिए होते हैं, शेयर इशू करने होते हैं, वो पूरा काम जो है वो कौन संभालता है, सीए। राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना हुआ गाइस आप लोगों ने? यस सर। यस सर, सर शेयर इन्वेस्टर। शेयर इन्वेस्टर है, नहीं सुना? किसने नहीं सुना है? किसने नहीं सुना है इसका नाम? चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेटा, 16,000 करोड़ की नेटवर्थ है, पर्सनल, मतलब इतने के तो पैसे हैं इसके पास, लिक्विड कैश। लिक्विड मतलब समझ रहे हो कि ऐसे नहीं कि 16,000 करोड़ की संपत्ति है, समझ रहे? 16,000 करोड़ ऐसे हैं कि अभी कैश आ जाए इसके पास 16,000 करोड़ रुपए, क्योंकि शेयर्स में रहता है पैसा, तो इमीडिएट बेच करके जब भी आप ले सकते हो, आ रहा है समझ में, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले तो इसने 134 रुपए पर टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे थे बेटा, 4 करोड़ शेयर्स खरीदे थे, पता है आपको ये बात? उसके बाद टाटा मोटर्स जो है बेटा वो शायद 400 तक गया था, 425 तक गया था, 400 तक गया, मतलब कि 4 करोड़ इंटू ऑलमोस्ट 275, इतने का तो सिर्फ प्रॉफिट हुआ उसको। और कितने टाइम में बेटा? 2 महीने में, पता है आपको? 2 महीने में। सिर्फ नॉलेज है ये, सिर्फ नॉलेज है। क्या काम किया उस बंदे ने, सोच कर गए। सिर्फ उसने ये हिसाब लगाया कि भैया देखो अब इलेक्ट्रिक वो सब आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, समझ में आ रहा है, तो बैटरी की वो बढ़ेगी। ये नॉलेज कहाँ से आया, समझ में आ रहा है? ये सब आपके कोर्स में होता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसे आने वाली है, और टाटा ये बनाने वाला है। और ये सारी खबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको पता है, सबको पता है मार्केट में, आ रहा है समझ में। लेकिन उसने उस इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया और उसके 4 करोड़ शेयर्स लिए, और 1 महीने में वो शेयर 134 रुपए से 400 रुपए पहुंच गए।
इमेजिन नहीं कर सकते आप, इतने पैसे बनाए उसने। क्लियर गाइस? तो ये टॉप कंपनीज हैं सिर्फ लास्ट सेशन की, सिर्फ लास्ट सेशन की। यानी सीए इंस्टीट्यूट का, आईसीआई का कैंपस होता है, आपको पता है? मतलब जब आप क्लियर कर जाओगे तो पूरे इंडिया में 10-15 जगह पर जहां पर भी होता है आप वहां से कैंपस भर सकते हो। कंपनीज आती हैं, उसके बाद कैंपस के बाद कंपनीज डेटा भी खरीद लेती हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लियर हुए हैं, और खुद से फोन करती हैं। यानी कि आप ये समझ लो कि एक एक सीए के पास, एक एक सीए के पास, मतलब आपके पास कम से कम 10-10 ऑप्शन होंगे बेटा नौकरी के। रिज्यूमे फ्लोट करना पड़ेगा आपको, जाना पड़ेगा थोड़ा सा मार्केट में, लेकिन मिनिमम 10 ऑप्शन होंगे आपके पास। आ रहा है समझ? अब हाँ, किसी में वर्क लाइफ अच्छा होगा तो पैकेज कम होगा, किसी में पैकेज अच्छा होगा तो मेहनत ज्यादा होगी, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? बट यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ। ठीक है गाइस? ये एवरेज सैलरी है बेटा। मैं आपको सच बता दूं, ओपनिंग ओपनिंग पैकेज फ्रेशर के लिए 70 लाख तक का गया हुआ है। 70 लाख, मतलब एक फ्रेश सीए बना, समझ में आ रहा है? नॉर्मली 21 साल में जैसे बनते हैं, तो 21 साल में 70 लाख रुपए पर एनम, 70 लाख रुपए पर एनम कम्स आउट टू, अगर मान लो कि अपन इसको राउंड ऑफ करें तो लगभग 6 लाख पर मंथ। 6 लाख पर मंथ मतलब बेटा अगर अपन इसको 30 से डिवाइड करें ना, समझ रहा है, तो एक दिन का कितना आता है बताओ? ₹2,000 नहीं, ₹20,000 पर डे। समझ में आ रहा है बेटा? एक दिन का, और उसमें आपको 30 दिन काम नहीं करना पड़ता, 5 दिन की तो छुट्टी रहती है ना, 24-25 दिन। मतलब ये लेवल है। बाकी देखो, मिनिमम से मिनिमम इतना भी जाता है। इसमें देखो 2 लाख भी लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? एकदम शुरू में जब आपका, और 2 लाख क्यों लिखा हुआ मैं सच बता रहा हूँ आपको, 2 लाख नहीं होता है ये। शुरुआत आपकी कम से कम 4 लाख से होगी। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना ऑफिस अगर मान लो कि डाल रहे हैं, समझ में आ रहा है, या लोकल किसी फर्म में सीखने के लिए, कि जिसने ट्रेनिंग बोगस कर ली है इस तरीके से, उसका जाएगा इतना 2 लाख। अदरवाइज 2 लाख मैंने नॉर्मली किसी का नहीं देखा, समझ में आ रहा है? कि मतलब सीए जो है वो 18,000 रुपए 20,000 रुपए में काम कर रहा हो, वैसा आपको मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले साल फर्स्ट ईयर भले ही वो कर ले, और वो भी इसलिए कि वो बाहर नहीं जा रहा। बाहर ऐसी, मतलब कोई बाहर जाए और उसको मिले ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। इंडस्ट्री वाइज भी अलग अलग है कि अकाउंटिंग में कितना है, और ये साफ फिको, मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं ना अब अकाउंटिंग, तो उसकी है ये। टैक्स कंसल्टिंग है, टैक्स कंसल्टिंग में अच्छा पैसा होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह सब अकाउंटिंग वाले काम है। क्लियर है? ये जनरली आपको नेट पे ही मिल जाएगा। ठीक है गाइस? 3 स्टेजेस होती हैं फाउंडेशन, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। हेलो 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 गाइस, हाँ समझे सर। क्या? नहीं सर। ठीक है, इसमें होते हैं 8 सब्जेक्ट्स, और इसमें होते हैं 9। तो आपके आने तक तो 9 हो जाएंगे, प्रपोज अभी 8 ही हैं। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो ये, और इसके बाद आपकी इस बीच में आपकी होती है ट्रेनिंग। क्लियर है? ठीक है ना भैया? इसका कोई कॉलेज वॉलेज होता है क्या? कोई कॉलेज नहीं होता है, और इसीलिए वैल्यू पे है। समझ रहे? क्योंकि कॉलेज होता है ना तो फिर ऐसा हो जाता है कि अरे यार मुंबई का कॉलेज अच्छा है, जबलपुर का अच्छा नहीं है। इसमें कोई कॉलेज नहीं। इसमें पॉइंट क्या है कि पेपर सबका सेम आएगा, पढ़ाई खुद से करो या कोचिंग से करो। आ रहा है समझ में? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स लगते हैं, लेकिन जल्दी भी हो जाता है। देखो मेरी बात समझ में, जैसे अभी 2021 में, ठीक है, है ना, 2021 में अगर आपका सीए फाउंडेशन हो जाता है, ठीक है, तो 2022 में, है ना, ये अगर आप जून में देते हो, और अगर आप मान लो कि 2021 नवंबर में देते हो, है ना, तो 2022 में आपका क्या हो जाएगा? सीए इंटर। फिर आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन हो जाएगी।
जो कि 3 इयर्स की होगी, समझ में आ रहा है? ठीक है, और 3 इयर्स आपके कंप्लीट होंगे 2025 में, समझ में आ रहा है? ठीक है, 2025 में जब 3 साल आपके कंप्लीट होंगे तो तीसरे साल के एंड में आपका पेपर हो जाता है फाइनल का, और आपकी 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, फाइनल का आपका पेपर हो गया, तो आप कहला गए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस फिर काम चालू। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो 2025 यू कैन टारगेट, समझ में आ रहा है? और अभी क्या चल रहा है 2021, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स भी हो जाएंगे, 4.5 इयर्स, समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, है ना? कोई भी सवाल हो इन चीजों से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ड्यूरेशन से रिलेटेड, तो बेटा पूछते जाना। क्लियर है? ठीक है भैया, फाउंडेशन में क्या क्या आएगा? देखो फाउंडेशन में क्या क्या आएगा, एक तो आपका अकाउंटिंग, जिसमें आपका 11th और 12th की अकाउंटिंग रहेगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स। ठीक है बेटा? हेलो हेलो, Yes, ठीक है sir. पवन, जय, है ना? अनिकेत, आर्यन, फैजान, Yes, sir. ठीक है ना? शुभी, रोहित, अनुष्का, ठीक है गाइस, यस सर, यस सर, यस है ना? सर। और आपके लॉज रहेंगे, ये कुछ लोगों के लिए न्यू हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन भाई साहब इंटरेस्टिंग, गजब का इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है? आप जो आज तक करते आ रहे थे लेकिन आपको पता नहीं था कि वो क्या था, वो आपको पता लग जाएगा। हाँ, एक सवाल आया है कि भैया मैथ्स का क्या फायदा मिलेगा? देखो आपका ये जो पेपर 3 है, आपके चारों पेपर ना 100 मार्क्स के, आपको पता है? एक सेकेंड, हेलो सर, ये सीए फाउंडेशन में जो एग्जाम्स होते हैं, इसका हो गया, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस का, तो ये सारे मतलब उसी में होता है? हेलो, अकेले मतलब? हेलो। हाँ हाँ, बोलो 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 ना, ये जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स होते हैं, हाँ आगे, हेलो बेटा, बेटा किसी ने सुना क्या उसका सवाल पूरा? हेलो, नहीं सर। बाहर हो गए क्या वो मीटिंग से? बेटा माइक ऑन करो ना एक बार। हाँ फैजान बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो सीए फाउंडेशन का कोर्स होता है, इसमें जो अकाउंट सब्जेक्ट होता है, बिजनेस हो गया, मैथ्स हो गया, तो इनके जो एग्जाम होते हैं वो मतलब हम इसमें वो कलते अलग अलग होते हैं कि एक ही साथ होंगे सारे पेपर, फोर के हाँ फोर नहीं पेपर? नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है? सीए फाउंडेशन जो है ना, उसमें आपके 4 पेपर होते हैं, अकाउंट्स, लॉ, है ना, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर और इको। इको थ्योरी है ना, और एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से एक टिक करना पड़ेगा। ये जो मैथ्स, स्टैट्स, एलआर है, ये भी आपका एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस आएंगे और सिलेक्ट करना पड़ेगा। लॉ आपका सब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स के आपके चारों पेपर हैं, ठीक है? और अकाउंट्स आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है ना? सब्जेक्टिव है का मतलब समझ रहे हो, है ना? कि आपको मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको 10 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे और पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? इसमें पूरे थ्योरी के आंसर्स लिखने पड़ेंगे, थ्योरी के आंसर्स, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है कि थोड़ा किस तरीके का रहता है? हेलो बेटा, ठीक है? 4 यस डेज सर। में 4 पेपर्स होते हैं इसके, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? यस सर। इसके अलावा देखो, मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं बेटा। दिस इज द एक्चुअल पेपर, इस बार का जो एक्चुअल पेपर है Jan 21 का बेटा, वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है बेटा? हेलो हेलो गाइस, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है?
उसमें देखो ये ट्रू एंड फॉल्स आए 12 नंबर के, जिसमें कुछ कुछ जैसे शेयर्स वेयर्स वाले हैं, है ना, ठीक है। ये देखो ये क्या आया है, पहचाना इसको, जानते हो इसको? ये सर 11th का यस है सर 11th का है। कैश आपका बुक। बीआरएस, 11th का है। बीआरएस है ना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्लियर है? हम्म, ये इसको जानते हो कौन है ये? ट्रांस- रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन 11th का ये भी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आ रहा है समझ में? ठीक है, ये जानते हो? डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, सर। हम्म, समझे? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये कंसाइनमेंट एक नया है, अब कुछ लोगों को कंसाइनमेंट भी होता है वैसे तो, ठीक है। और ये अकाउंट करेंट नया चैप्टर है, इसके अलावा है ना, इसमें भी जर्नल एंट्री पूछी है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, जो लोग 12th में हैं उन लोगों को अभी आएगा, मतलब समझ में आ रहा है, जो अगले साल 12th देंगे, लेकिन जो लोग 12th में हैं ऑलरेडी, तो ये देखो ये आया आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन, समझ आ रहा है? ठीक है, ये डेथ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो ये एनपीओ का क्वेश्चन है, हम्म, ये तो इन्वेंट्रीज है ना। ये रहा एनपीओ, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपको, हम्म, और आपको रिसीट एंड पेमेंट बनाना है। देख रहे हो 10 नंबर का क्वेश्चन, हम्म, ठीक है। ये आपका शेयर वाला क्वेश्चन है, देखो जरा, यस सर। समझ रहे? फॉर फीचर वगैरह का करना है आपको। एक थ्योरी क्वेश्चन है जो डिस्कस द रूल्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। ये एक्चुअल पेपर है इस बार का, ये है ना। तो इसको देख करके आपको यकीन होगा कि भैया जो हुआ बना रखा है उतना टफ वैसा तो नहीं होता है, मतलब समझ में? ये खुद आप देख सकते हो, देखो ICAI.org वेबसाइट है। एक सेकेंड, आप सोच के देखो ना, मतलब मैं कोई अपने पास से थोड़ी ना डेटा बता रहा हूं, मैं को अपने आप से थोड़ी ना बना रहा हूँ, ये वर्ल्ड ओवर साइट है, मतलब समझ रहे हो कि ICAI.org, अरे ये ICAI.org आप देख पा रहे हैं गाइस, है ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। उसमें जैसे आप देखोगे तो ये ऊपर में ये स्टूडेंट्स आ रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। इसको क्लिक करोगे तो आपका ये BOS नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करोगे जैसे ही, ठीक है, स्टूडेंट्स के बाद BOS नॉलेज पोर्टल पे, तो आपका ये खुल जाएगा। इसमें आप मतलब इसमें एक तो उसके बारे में भी जान सकते हो, जैसे कोर्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। इसमें पूरा प्रोस्पेक्टस भी होता है, अगर आपको CA के बारे में जानना है ना तो वो भी है यहाँ पर, पता है आपको? सर हाँ बेटा। सर जबलपुर में ICA का कोई ऑफिस है? हाँ है ना, लेकिन अभी वहां मत जाओ, उसको कोविड सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट ने बोला है कि मतलब यूज कर लें, कलेक्टर को लेटर लिखा है। CA सारे जुड़े होते हैं बेटा, ठीक है ना। CA का हम लोग का एक पूरा ग्रुप है जबलपुर का, जबलपुर के जो भी CAs रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। इंस्टीट्यूट ने CA अलग अलग नहीं है, CA पूरी एक कम्युनिटी है। आप जब बनोगे ना CA तो साथ में जुड़ जाओगे, समझ रहे? जैसे मान लो 4 साल बाद आप CA बन जाते हो, समझ रहे? तो आप मेरे लेवल पे भी आकर के खड़े हो जाओगे, सिर्फ सीनियर जूनियर का फर्क रहेगा, लेवल मतलब उसका कोई फर्क नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है? मतलब डिग्री आपकी भी होती है मेरी भी होती है, बस मेरे पास एडिशनल है, समझ में आ रहा है? मेरे पास एक और डिग्री है जो CA के बाद होती है, डीसा कहलाती है, वो गूगल करोगे तो पता चलेगा, डीसा, है ना, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। मतलब मैं कंप्यूटराइज सिस्टम ऑडिट्स भी कर सकता हूँ, तो खैर वो भी ले लोगे तो फिर वो मतलब अगर कोई CA है ना सिंपल, तो और आपने भी CA कर लिया तो अब कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस का अंतर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वैल्यू है बेटा। मतलब तुम ये समझ लो कि अगर तुम कहीं ट्रेनिंग करते हो और कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है, तो ऐसा उसके बाद नहीं हो सकता। एक बार तुम CA बन गए उसके बाद फिर तुमसे कोई आड़े तिरछे तरीके से बात नहीं कर सकता होता, समझ में आ रहा है? चाहे कितने बड़ा CA हो, वो अच्छे से ही बात करेगा, अदब से बात करेगा, क्योंकि आपने CA क्लियर करा ना, आपकी रिस्पेक्ट अलग से ही होगी, मतलब ठीक है। चलो
तो ये इसमें फिर आप फाउंडेशन कोर्स में जा सकते हो, ठीक है। और ये देखो है ना, ये चारों सब्जेक्ट हैं, ये सिलेबस आप देख सकते हो चाहो तो, सिलेबस में आपको पूरी चीजें देंगे कि क्या क्या आता है इसमें। क्लियर है? यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पर वैसे भी मिल सकती है। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। अब सबसे मेन बात कि भैया क्या सीए टफ है? क्या सच में टफ है या ये सिर्फ एक मिथ है? मिथ समझते हो? भ्रम, कहावत से। भ्रम। अब मेरी बात समझ, भैया 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है ना, तभी तो सीए बन पाते हैं, नहीं तो नहीं बन पाते। तो बेटा पता क्या है, मैं तुमको बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ, ठीक है, कि ये जो सीए जो टफ का जो हुआ है ना, ये हुआ है बेटा। ये हुआ किसने बना रखा है बताओ मुझे। हेलो, आपको आपको लगता है? अच्छा, क्यों है ये टफ? कौन ने बोल दिया टफ है ये? और हम इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? बताओ भैया। हमने तो बहुत सारे लोग देखे हैं, सुने हैं, जो कि सीए करते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं बीच में। सुना है आप लोगों ने ऐसा? कितने लोगों को हाँ लगता सर। है कि सीए कैसा? टफ है? कितने लोगों को लगता है कि सीए टफ है? ये बताओ। अच्छा बस ये बताओ। कितने लोगों को लगता है कि सीए टफ है? बताओ, हैंड रेज कर दो। अच्छा, इसमें इसमें फैसिलिटी होती है ना जूम में, रेज योर हैंड्स वाली, वो कर दो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस यस। शुभी बोल रही है, और कौन कौन बोल रहा है? सही बोल रहे हो ना आप? भाई ऑब्वियस ही बात है, सबने बोल ही रखा है कि भैया ये टफ पड़ता है। और भैया क्या ये सही है? क्या ये सच में टफ है? ये क्या है सच में टफ है? यस, द आंसर इज यस, इट इज टफ। ओ माय गॉड, इसका मतलब भैया सिर्फ इंटेलिजेंट लोग या वैसे ही कर पाते हैं? नहीं बेटा, आप पॉइंट समझना, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। ये वो पॉइंट है जिसके कारण आप आगे मोटिवेटेड रहोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, भगवान ना करे आपको लाइफ में कभी फेलियर देखना पड़े, लेकिन आप इस बात को समझना, ये पॉइंट आप समझ जाओगे ना तो आपका मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सीए मत करो, अगर मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि सीए नहीं करना है तो मत करो। इस कारण से मत छोड़ो कि टफ है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सीए उतना ही टफ है जितने बाकी कोई भी कोर्सेज हैं। भैया क्या बात कर रहे हो? एमबीए तो नहीं है इतना टफ, एमबीए तो हो जाता है। भैया बीकॉम कहाँ है इतना टफ? बीकॉम तो हो जाता है। मुझे ये बताओ, कौन ऐसे लोग हैं जो जीवन में सिर्फ बीकॉम करके खुश रहेंगे? कोई है ऐसा? आप अपने नहीं करियर सर। के लिए, आप अपने करियर के लिए क्या करना चाहते हो? बताओ मुझे, क्या करना चाहते हो? भाई आप बोलो कि भैया मैं एमबीए कर लूंगा। अब भैया अगर तुम एमबीए करोगे तो बेटा मैं आपको सैकड़ों बेरोजगार एमबीए से मिला लूंगा। एसओकेएम सुना है ये नाम? बिना प्रूफ के तो मैं बात ही नहीं करता। ये एसओकेएम है बेटा। ये एसओकेएम जो है ये हमारे देश की संस्था है, समझ में आ रहा है, जो पूरे वो सारे कुछ रिलीज करती है, डेटा वेटा जो है वो रिलीज करती है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? एसओकेएम रिपोर्ट ऑन एमबीएस, देखो जरा, इसमें जनरल तो बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन ये लाइन पढ़ो आप जरा,
मैं ये कोई भी वेबसाइट नहीं उठा रहा हूं गाइस, 101 साल से है ये संस्था, 101 साल से, और गवर्नमेंट का डेटा प्रोड्यूस करती है ये कोई भी रैंडम वेबसाइट नहीं है बेटा, ये कोई भी रैंडम वेबसाइट नहीं है, समझ लेना। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी गूगल करके बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझो। ये देखो आप ध्यान से, 101 ईयर्स हो गए, गवर्नमेंट की डेटा प्रोवाइड करने वाली संस्था है। सिर्फ 7% MBAs को जॉब मिलती है बेटा, बी स्कूल्स एक्चुअली अनएम्प्लॉयबल। तो देखो, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल है कि भैया सीए टफ है ना बेटा? हेलो हेलो हेलो, हमारा सवाल क्या है कि भैया सीए तो टफ है। अब मैं कह रहा हूं कि चलो एमबीए इजी है, लेकिन 93% MBAs जॉब के लायक नहीं होते। ये बात मैं सीधे सीधे भी बोल सकता था, लेकिन मैं ये बात किस तरीके से बता रहा हूं, ओ कैमरा, ठीक है, मैं ये बात सीधे सीधे भी बोल सकता था, लेकिन मैंने आपको इसका प्रूफ भी दिया कि मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, क्यों 93% आया कहां से। ये कोई भी रैंडम डेटा उठा करके बोल दो कि भैया कि इतना इतना, 93% कहां से आया। मैंने सीए का 70 लाख बोला था ना बेटा, 70 लाख पैकेज, ये गूगल कर लेना, आ रहा है समझ में? कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है, फालतू बात नहीं करते अपन, पूरी डेटा वाइज बात, क्लियर है? किसी की भी सुनना भी तो इसी तरीके से, समझ में आ रहा है? कोई भी कुछ भी बोल लेना तो उसको बोलना कि भैया ये बात आप प्रूव कर सकते हो, तभी हम माने ना, क्योंकि भैया मेरी बात मानो, मेरी बात मान करके करियर डिसाइड कर गए, आ रहा है समझ? फिर बोल रहा भैया ये वाला डेटा आपने गलत दिया था, हमने उस चक्कर में पूरे पूरे करियर लगा दिया, ठीक है नहीं? तो ऑब्वियसली बात है, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, अब समझना ध्यान से, ठीक है? तो टॉप 7% में आना कितना टफ है? बेटा सीए से कम टफ है, क्योंकि सीए का रिजल्ट लगभग 10% तो आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो एक्चुअली में समझ में आ रहा है, जब आप कंपेयर करते हो ना टफ और इजी, समझ में आ रहा है? तो ना ये पता कैसा कंपैरिजन है, ठीक है, कि क्या चीज कॉस्टली है और क्या चीज सस्ती है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। यहां पर मैं चाहूंगा आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ज्यादा। मुझे बताओ, ठीक है, कि क्या चीज सस्ती, क्या चीज महंगी है, ठीक है? अब मान लो आप कोई ब्रांडेड चीज लेते हो, हेलो बेटा, ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हो, यस ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या आता है? कॉस्टली आता है, हम्म ठीक है? और लोकल प्रोडक्ट जो है वो आपका कैसा आता है? सस्ता। सस्ता और नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या प्रेफर करते हैं, देखो आप जैसे बच्चे हो ना, मैं सीए वाले। म्यूट कर दूं हर्षिता तेरे को मैं? हाँ, ठीक है, देखो ध्यान से सुना दो, ठीक है? ब्रांडेड प्रोडक्ट आपका कॉस्टली आता है और आपका लोकल प्रोडक्ट क्या आता है बेटा? सस्ता आता है, समझ रहे? और बहुत सारे लोग लोकल प्रेफर करते हैं, अरे समझ। अगर आप इसका कंपैरिजन, अगर आप इसका कंपैरिजन लाइफ के बेसिस पे करो कि कौन सी चीज कितने साल चलती है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ बेटा, मैंने अपने बच्चे के लिए, मेरे 2 बच्चे छोटे, आ रहा है समझ में, 5 साल का, एक 2 साल का, ठीक है ना? तो मैंने उनके लिए जब झूला लिया था ना, झूला लिया था, तो बेटा मैंने ये कंपैरिजन किया था, समझ में आ रहा है? एक के लिए हमने सस्ता वाला लिया, एक के लिए हमने कॉस्टली वाला लिया, 2 हो गए ना, तो कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है? पहले हमने सस्ता वाला लिया था, ठीक है?
अब ना ये 2 महीने में टूट गया और इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली मान लो तुम कि 800 रुपए आई और ये तुम्हारा 1600 का आया, डबल डबल प्राइस, और ये मेरा चला बेटा 8 महीने। तो बेटा महंगा क्या पड़ा तुमको, ये बताओ, सोच के देखो। सस्ता वाला सर। और यही कंपैरिजन जो है ना, ये लोग नहीं कर पाते हैं करियर डिसाइड करने में। समझ रहे, इजी और टफ इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप देखो वैल्यूएबल क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, सेटिस्फैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ये काम मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी ज्यादातर जिंदगी अगर ये काम कर रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूं कि नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है, मैं एक इस पर्टिकुलर फैक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन नॉर्मली लोग मनी को वैल्यू देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ रहा है समझ में। आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी कमा लें और उसके बाद फिर अपने मन का करें, ये भी वैल्यूएबल, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर है। लेकिन एक जो खास बात है, अगर आपके घर में बिजनेस है तो आप सीए करने के बाद अपना खुद का बिजनेस भी बहुत लेवल पर बढ़ा सकते हो। जनरल बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप ये सारी चीजें देख करके फिर करियर डिसाइड करो, क्योंकि टफ सब हैं, दिख नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है, सारे कोर्स टफ हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि सीए टफ है, लेकिन एवरी सीए इज वैल्यूएबल। तो मान लो कि 100 लोगों ने सीए किया और 10 बने, तो 10 की 10 की वैल्यू है, ठीक है बेटा। और 100 लोगों ने एमबीए किया और 60 बने, लेकिन 50 की, एक सेकंड मेरी वो इंक खत्म हो गई पेन की, है ना। मैं बोल क्या रहा हूं, 60 बने लेकिन 50 की जॉब नहीं लगी। समझ में आ रहा है। और 100 लोगों में, अगर 100 लोगों ने एमबीए किया है तो टॉप 10 में आना मुश्किल है, हाँ या ना, बताओ, जिनकी जॉब लगी। हाँ सर। तो फिर बराबरी पड़ा ना, फिर कहां से सीए ज्यादा टफ हो गया। आप पॉइंट समझ रहे हो। इसमें दिक्कत यह है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, सक्सेसफुल लोग बाहर हैं और अच्छा अपना कमा खा रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो सजेशन के लिए मिल नहीं रहे हैं, सजेशन के लिए मिल नहीं रहे हैं। तो हम जब सजेशन लेते हैं तो किससे लेते हैं, किससे लेते हैं, जो सीए कर रहा है। और जो सीए कर रहा है, अगर मान लो वो नहीं बना, अगर मान लो वो सीए नहीं बना और उसको टफ लग रहा है, तो सबसे बोलेगा कि टफ है। यही जब बन जाएगा ना, यही जब बन जाएगा तो मिलेगा नहीं है। तो सजेशंस जो हैं वो हमेशा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बुरे वाले से मतलब, देखो सिंपल बात है, एक किराना दुकान, किराने का बिजनेस अच्छा है या बुरा है, मुझे बताओ, अच्छा है या बुरा है। अच्छा है सर। ये इस पे डिपेंड करता है कि तुम सजेशन किससे ले रहे हो।
अगर तुमने उससे पूछा जिसकी दुकान अच्छी चल रही है, वो बोलेगा अच्छा है, आ रहा है समझ में। और वो बंदा जिसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, बुरी चल रही है, वो बोलेगा अरे इससे बेकार कोई बिजनेस ही नहीं है, कोई और करना चाहिए, कोई मार्जिन नहीं है। हर चीज में प्लस मिलेंगे और हर चीज में माइनस मिलेंगे बेटा। समझ रहे हैं आप लोग? मेरा लैपटॉप बंद हो गया है। हेलो बच्चों। हाँ सर। दूसरा ये जो 16 घंटे पढ़ने वाली बात है, तो बेटा देखो पढ़ाई ना आवर्स से नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। हेलो 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 बच्चों, ठीक है। कंटेंट कंप्लीशन। अब देखो क्या होता है ना कि किसी की इंग्लिश अच्छी है, समझ में आ रहा है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, उस बंदे के लिए कंटेंट रीड करना जल्दी खत्म हो जाएगा, आ रहा है समझ। किसी का नॉलेज अच्छा है, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा है, किसी की ग्रास्पिंग अच्छी है। अच्छा, ग्रास्पिंग का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, ये समझ लेना। समझ आ रहा है? तो वही चीज 4 घंटे में भी होती है और 16 घंटे में भी होती है, आ रहा है समझ में। मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि 16 घंटे देना वर्थ होगा आपका, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली शायद 8 से 10 घंटे पढ़ा हूँ, समझ में आ रहा है? एवरेज की मैं बात करूं कि मैं एवरेज में आता हूँ, तो मैं 8 से 10 घंटे पढ़ा हूँ बेटा, समझ में आ रहा है? और मैं अच्छा खासा, मतलब मैंने सीए बनने के बाद मैंने वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में नौकरी की, और मैं अपनी मर्जी से, मेरे को पढ़ाने का मन था तो मैं आया। मतलब मैं किसी का क्या एग्जाम्पल दूं बेटा, मैं खुद अपने ही एग्जाम्पल दूं ना आपको, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि मेरा जो मन था बचपन से ये टीचिंग करने का। मुझे जितने लोग जानते हैं पर्सनली, सबको पता है, समझ में आ रहा है? ठीक है। मेरी घड़ी की दुकान थी एक, ठीक है, मैं सबको बताता हूँ ये बात, ठीक है। और लेकिन मतलब मुझे जिंदगी भर घड़ियां नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने सीए किया, क्योंकि सबसे सस्ता कोर्स था, ठीक है। अदरवाइज मेरा डॉक्टर बनने का भी मन था, क्लियर है। वो तो अभी बन जाता तो अलग रहता, लेकिन उसमें पैसे इतने लग रहे थे ना यार कि वो पॉसिबल नहीं था अपने लिए करना। तो फिर घड़ी की दुकान चला रहे थे, और उससे थोड़े बहुत जितने पैसे आते थे उससे अपन ने अपनी फाइनेंसिंग करी, ठीक है। और फिर वो घड़ी की दुकान में आग लग गई ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी ड्रामेटिक है मेरी स्टोरी, बताऊंगा कभी तुम लोग को, ठीक है ना। अभी बहुत टाइम हो गया है तो थक गए होगे तुम लोग, ठीक है। और मैथ साइंस वाले भी कर सकते हैं, अगर कोई मैथ साइंस वाला हो तो वो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले करेंगे। हर्षिता कुछ पूछ रही है? हर्षिता कुछ पूछ रही है बेटा? ठीक है। जनरल डिटेल 10th के बाद से अब रजिस्ट्रेशन होने लग गए। मुझे लगता है आप लोगों के लिए डिटेल कुछ खास काम की है नहीं, सिर्फ सबसे मेन है कि मई और नवंबर में एग्जाम होगा। अभी आप लोग अगर रजिस्टर हो चुके हैं तो अभी जून में एग्जाम है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि होगा कि नहीं होगा कोरोना के चलते, ठीक है। तो खैर नवंबर का तो पक्का है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कुछ भी करके नवंबर का एग्जाम तो ले ही लेगी, ठीक है बेटा। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। 12th का कोई परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर आप 12th क्लियर हो तो आप दे सकते हो ये, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पहले से हो जाता है, आपको बुक्स आ जाती हैं ऑनलाइन, वो सॉरी मतलब ऑफलाइन पोस्ट से आ जाती है, सी इंस्टीट्यूट आपको बुक भेज देता है, ठीक है। बाकी उसमें से भी कुछ कुछ आता है, कुछ और भी मटेरियल होता है, वो सारा कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी सीए इंस्टीट्यूट का कोई कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट की स्पेशलाइज्ड बॉडी से बना है। मतलब एक चीज समझ लो कि ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्ट से बना है, ये पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। इसका मतलब कि साइन की कीमत है, कोई किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है। सारे प्रोफेशन आपको मतलब कुछ भी प्रोवाइड कर दें, लेकिन जो साइनिंग की जो अथॉरिटी है ना, मतलब मैं अभी बात कर रहा था किसी से, तो अभी यही बात हो रही थी कि यार जितने भी जो मंदिर भी बने, जैसे मान लो तिरुपति बालाजी है या शिरडी के साईं बाबा है, कुछ भी है, ये सब ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, पता है आपको। और इनका भी ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि ऑडिट का अधिकारी किसके पास है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब कि जब साइन करता है ना, यानी इसको बोलते ऐसे हैं कि भगवान को भी सीए के साइन की जरूरत पड़ती है, आ रहा है समझ में? तो उनकी बुक्स आगे बढ़ती है, ठीक है। कितना क्या चंदा आया, कितना कहाँ यूटिलाइज हुआ, कितने के मार्बल लगे, इससे जब सीए के साइन होते हैं ना, तब फाइल आगे बढ़ती है,
ठीक है गाइस, अगर रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने करवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 9200 रुपीज लगते हैं और 100 रुपए और प्रोस्पेक्टस के भी ले लेते हैं वो लोग। ये फर्स्ट स्टेज का है। तो सेकंड स्टेज का तो अभी फाइनल स्टेज तो अभी दूर है, समझ में आ रहा है। सेकंड स्टेज आपसे 1 साल दूर है, लगभग 1 साल से कम ही दूर है। मतलब नवंबर का अगर आप दे रहे हो तो जनवरी में आपको अगले ये कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सेकंड का। 9200 है। ये सी इंस्टीट्यूट को जाती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, कोचिंग फीस सेपरेट है। क्लियर है बेटा? ठीक है। और अगर आप किसी फर्म में ट्रेनिंग करते हो, अगर आप अच्छी फर्म में जाते हो तो ये ट्रेनिंग ही आपको मतलब 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक आपको ट्रेनिंग में ही मिल जाते हैं। ये टोटल फिगर है, मतलब ईयरली फिगर है, समझ लो। समझ में आ रहा है? बाकी हाँ, अच्छी फर्म में 15 से 18,000 रुपए पर मंथ मिल जाते हैं आपको ट्रेनिंग के, मतलब सीखने के भी पैसे मिल रहे हैं आपको, ऐसा समझ लो। कोई भी सवाल हो तो बता देना, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वक्त बहुत हो चला है ना, मुझे बता देना। ठीक है गाइस, बाय बाय। बाय सर।